हेलो दोस्तों, ऑर्थोपेडिक से जुड़े विभिन्न वीडियोज़ की श्रृंखला में एक बार फिर हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों, समय समय पे जो ओपीडी में हमारे पास पेशेंट आते हैं वो हमें कैल्शियम और विटामिन डी के बारे में पूछते रहते हैं कि सर कितना कैल्शियम लेना चाहिए, कितना विटामिन डी लेना चाहिए। तो आज हमने डिसाइड किया कि इसी के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए और कौन कौन से लोगों के विटामिन डी और विटामिन कैल्शियम और इनके बारे में जो ख्याल हैं वो सही हैं या गलत हैं, उन्हें क्लियर करने की कोशिश करनी चाहिए। तो ये जो वीडियो है दोस्तों, उसमें आपके विटामिन डी और कैल्शियम के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है उसे मैं पूरी ढंग से इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। अगर आपके कोई गलत विचार हैं तो वो इस वीडियो को देखने के बाद अपने आप ही सही हो जाएंगे। तो दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं कि कैल्शियम होता क्या है और कैसे ये बोन्स के लिए ज़रूरी होता है। दोस्तों, कैल्शियम एक मिनरल है जो कि बोन फॉर्मेशन में बहुत ही ज़रूरी पार्ट अदा करता है। बेसिकली बोन जो होती है वो ऑर्गेनिक मैट्रिक्स यानी कि आप कह सकते हैं कि एक स्ट्रक्चर होता है, उसके ऊपर सीमेंट के रूप में कैल्शियम जमता है और बोन को मजबूत करता है। अगर हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है तो उसकी वजह से बोन और जॉइंट में पेन होना स्टार्ट हो जाता है। ये सिम्टम्स इतने सिंपल होते हैं कि कई बार तो हम पहचान भी नहीं पाते कि बीमारी की वजह से हो रही है या हमारे मूड की वजह से ही हमारा काम करने का मन नहीं हो रहा, थकावट रहती है या जगह जगह हाथ पैर में दर्द होता रहता है या कभी भी चोट लग जाती है तो ठीक होने में टाइम लगता है या लगातार बैक पेन बना रहता है, कोई मोच आती रहती है। तो इस प्रकार के नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं जिससे हम कई बार समझ नहीं पाते कि ये मेरा नेचर है या वास्तव में कोई बीमारी हो रही होती है। इसलिए डॉक्टर के पास पहुंचने में हम कई बार लेट भी हो जाते हैं। कई लोग क्या करते हैं कि खुद ही अपने लेवल पे जाके और कैल्शियम की जांच करा लेते हैं। दोस्तों, ब्लड कैल्शियम की जो जांच होगी वो हमेशा ही कैल्शियम नॉर्मल आता है, जिसकी वैल्यू 8 से 11 मिलीग्राम पर डीएल के करीब रहती है। बेसिकली ब्लड में कैल्शियम हमेशा नॉर्मल इसलिए आता है क्योंकि ब्लड में कैल्शियम की कमी को शरीर टॉलरेट नहीं कर सकता। तो जैसे ही शरीर में कोई कैल्शियम की कमी होने लगती है तो शरीर बोन्स को बैंक की तरह इस्तेमाल करता है। यानी कि क्या होता है कि जब भी शरीर को लगता है कि कैल्शियम की कमी है, जो पेशेंट है वो ऊपर से कैल्शियम मुंह से या डाइट से नहीं ले पा रहा, तो बोन से कैल्शियम एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है और इसकी वजह से बोन और जॉइंट में पेन होता है। लेकिन ब्लड का कैल्शियम हमेशा नॉर्मल आता है। तो इसलिए पेशेंट्स कई बार मेरे पास आते हैं और वो कहते हैं कि सर आप कह रहे हैं कि हमें कैल्शियम की कमी हो गई है, लेकिन जब हम ब्लड के टेस्ट करा रहे हैं तो कैल्शियम एकदम नॉर्मल आ रहा है, तो ऐसा क्यों? तो दोस्तों, अगर आपको हड्डियों की कभी जाँच करानी है तो बोन कैल्शियम का लेवल चेक करना ज़्यादा ज़रूरी है, बजाय कि ब्लड के कैल्शियम का लेवल चेक करना। उस टेस्ट को बोन मिनरल डेंसिटी या बीएमडी कहते हैं। बीएमडी टेस्ट के द्वारा आप अपनी बोन की स्ट्रेंथ को नाप सकते हैं। तो जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तो कहते हैं कि सर ठीक है, आपने बोला कि मेरे को कैल्शियम की कमी है, तो मुझे किस तरह से कैल्शियम लेना चाहिए, कितना कैल्शियम लेना चाहिए। और काफ़ी सारे लोगों का ये भी डर रहता है कि सर क्या कैल्शियम लेने से हमारे पथरी या स्टोन तो नहीं हो जाएगा अगर हम अनलिमिटेड अमाउंट में कैल्शियम खा लेंगे तो दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि डेली एक इंसान को करीब 1000 मिलीग्राम कैल्शियम ओरली लेना ज़रूरी होता है अगर उसके शरीर में कैल्शियम की कमी है। तो 1000 मिलीग्राम जो आप कैल्शियम लेंगे उसमें से 10 मिलीग्राम के करीब ही बॉडी एब्जॉर्ब कर पाती है। तो इसलिए 1 ग्राम की या 500 मिलीग्राम की गोली सुबह या शाम लेने से पथरी बनने का ऐसा कोई रिस्क नहीं होता, लेकिन फिर भी आप अपने डॉक्टर की सलाह से ही ये कैल्शियम ले सकते हैं। कैल्शियम की काफ़ी सारी फॉर्मेट होती है, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सिट्रेट मैलेट और अब एक एडवांस कोरल कैल्शियम। तो दोस्तों, इसमें कैल्शियम सिट्रेट मैलेट या कोरल कैल्शियम काफ़ी एडवांस कैल्शियम है क्योंकि इनकी बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है। यानी कि जब इनकी आप कम मात्रा में भी टैबलेट लेते हैं तो ये बॉडी में अच्छी खासे एब्जॉर्ब हो जाते हैं और बोन को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो ज़्यादातर कौन से ग्रुप के लोगों को कैल्शियम लेना चाहिए? मैं 3 ग्रुप के लोगों को रिकमेंड करूँगा जिन्हें अवश्य ही कैल्शियम की ज़रूरत होती है। एक तो होते हैं बढ़ते बच्चे। अगर आपके बच्चे की उम्र 4 साल से 10 साल के बीच है तो उन्हें रेगुलर कैल्शियम की दवाई देनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर वो कैल्शियम नहीं लेंगे तो उनकी हाइट कम हो जाएगी, उनके शरीर की ग्रोथ रुक जाएगी और उन्हें बॉडी पेन और इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। लंबे समय तक अगर ये विटामिन डी और कैल्शियम की कमी शरीर में रह जाती है तो उससे वीकनेस भी आ सकती है। तो इस उम्र के बच्चों को कोई भी कैल्शियम की जो सिरप है वो आपको देते रहना चाहिए। उसमें आप ये देख सकते हैं कि कुछ महीने गैप दे दिए, फिर दे दिया, लगातार ना देके कुछ कुछ ब्रेक पे दे सकते हैं। दूसरा ग्रुप जो काफ़ी कैल्शियम की कमी से सफ़र करता है वो है पोस्ट मीनोपोजल फीमेल्स की जब मीनोपोज हो जाती है 45 से 48 साल की उम्र के बाद, तो उसके बाद उनके शरीर में एस्ट्रोजन हार्मोन का जो बनना है वो बंद हो जाता है, जो कि एक एनाबॉलिक हार्मोन है और बॉडी को स्ट्रॉन्ग करता है। तो जब ये हार्मोन का बनना बंद हो जाता है तो उसके पश्चात उनकी बॉडी के अंदर कैल्शियम की काफ़ी कमी आ जाती है। दोस्तों, मैं आपको इसको एक मॉडल के माध्यम से समझाना चाहूँगा।
तो जब हम लोग पैदा होते हैं या जब हम यंग रहते हैं तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो बोन होती है उसमें खाली स्पेस कम होता है, जबकि जो बोन वाला स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे जैसे हमारे बॉडी में ईस्ट्रोजन हार्मोन की कमी होती है तो जो खाली स्पेस है वो बढ़ने लग जाता है। आप देख सकते हैं इस वीडियो में खाली स्पेस है जो बढ़ रहा है, और अल्टीमेटली ऐसी स्टेज आ जाती है जबकि खाली स्पेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। आप देख सकते हैं कि बोन तो बहुत कम बची है और खाली स्पेस आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा हो गया है। तो ऐसे में ये बोन पे अगर थोड़ा भी लोड पड़ेगा या कुछ भी हैवी काम किया जाएगा तो फ्रैक्चर होने के चांस रहते हैं। इसे पोस्ट मीनोपोजल ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। सेम ये पोजीशन मेल में भी होती है। मेल में मीनोपोज जैसी कंडीशन तो नहीं होती, लेकिन 50-60 की एज के बाद ऑटोमेटिकली उनके भी एंड्रोजन्स का बनना कम हो जाता है और उसकी वजह से बॉडी के अंदर बोन में वीकनेस डेवलप होनी चलती है, जिसे पोस्ट सेनाइल या सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। इन दोनों ही ग्रुप के लोगों को डेली कम से कम 1 ग्राम कैल्शियम सिट्रेट मेलेट की फॉर्म में या तो कोरल कैल्शियम के रूप में लेना चाहिए। तो दोस्तों, कैल्शियम के लिए काफ़ी सारे लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि सर हम टैबलेट ही क्यों लें, हम डाइट के थ्रू ले सकते हैं क्या? कौन कौन सी डाइट्स हैं जिनसे कि कैल्शियम की पूर्ति की जा सकती है? दोस्तों, कैल्शियम की अगर अपन डाइट की बात करें तो कैल्शियम मेनली मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स में पाया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मिल्क है, कर्ड है, बटर मिल्क है, पनीर है, एग है, चिकन है, फ़िश है, इन सब में कैल्शियम की मात्रा बहुतायत से पाई जाती है। लेकिन जैसे जैसे मीनोपोज और सेनाइल यानी कि 50 साल से उम्र हमारी बढ़ती है तो बॉडी में कैल्शियम के एब्जॉर्ब करने की क्षमता कम हो जाती है। ऐसे में ओरल सप्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो ऑलरेडी ड्रग्स में सप्लीमेंटेशन की जो है उनकी परंपरा रहती है, लेकिन हमारे यहाँ पे हम लोग दवाइयों को लेने से बहुत हिचकते हैं। हमारा मन रहता है कि हम नेचुरल डाइट से ही कैल्शियम की पूर्ति करें। लेकिन मेरा ये मानना है कि जो पोस्ट मीनोपोजल फीमेल्स हैं या फिर आप 50 से 60 साल के बुज़ुर्ग हैं, तो ऐसे में आपको रेगुलर कैल्शियम खाने की मतलब टैबलेट लेके लेना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि डाइट से आप इतनी हैवी डाइट नहीं ले पाएंगे जिससे कि आपके ब्लड का कैल्शियम और जो बोन का कैल्शियम है वो प्रॉपर बन सके। अब हम दूसरी तरफ डिस्कस करते हैं दोस्तों, और वो है विटामिन डी। विटामिन डी कैल्शियम के एक मैनेजर की तरह काम करता है। विटामिन डी क्या करता है दोस्तों कि जब जो कैल्शियम है वो बॉडी में कितना एब्जॉर्ब होगा, बोन में कितना एब्जॉर्ब होगा, इसको कंट्रोल करता है। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी एक बहुत ही कॉमन फीचर है। जब भी आप विटामिन डी के टेस्ट कराते हैं तो मैंने अपना एक्सपीरियंस देखा है कि इस 80 to 85% जो इंडियंस हैं उनमें विटामिन डी की कमी देखी गई है। ऐसी बहुत सारी रिसर्च है। अगर इस फिगर को हम ज़्यादा भी माने तो ये मान सकते हैं कि ज़्यादातर लोग जो हैं विटामिन डी की कमी से ग्रस्त हैं। ये विटामिन डी की कमी ऐसी क्यों हो जाती है? इसका बहुत बड़ा कारण ये है कि आजकल हमारा जो काफ़ी जनजीवन है वो घर के अंदर ही बीतता है। हम एसी में रहते हैं, घर में रहते हैं, ज़्यादातर सनलाइट में नहीं जाते, और सनलाइट विटामिन डी के बनने के लिए काफ़ी आवश्यक होती है। तो काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि सर अगर विटामिन डी की कमी है तो हमें पता कैसे चलेगा? सेम जैसे कि कैल्शियम डेफिशिएंसी के सिम्टम्स है, वैसे ही विटामिन डी के डेफिशिएंसी के भी सिम्टम्स आते हैं। फॉर एग्जांपल हाथ पैर में दर्द रहना, थकावट रहना, काम में मन नहीं लगना, सुस्ती रहना। तो काफ़ी सारे लोग इस सिम्टम्स मैंने आपको जैसे बताया उनसे कोई स्पेसिफिक पता नहीं चल पाता, और काफ़ी विटामिन डी की डेफिशिएंसी में टाइम लग जाता है। लेकिन जब भी वो हेल्थ चेकअप के लिए या ब्लड टेस्ट के लिए विटामिन डी की जांच कराते हैं तो उन्हें पता चलता है कि विटामिन डी तो बहुत ही कम है। तो काफ़ी सारे लोग तरह तरह के उससे इलाज करने की कोशिश करते हैं। मेरा जो दोस्तों पसंदीदा है वो विटामिन डी के लिए हम लिक्विड सॉल्यूशन देते हैं, जो उन्हें 7 दिन में एक बार लेना पड़ता है। ऐसी 6 से 7 बोतल होती हैं। हर संडे 1 बोतल लेके वो विटामिन डी की कमी को पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा विटामिन डी के ओरल कैप्सूल भी आते हैं। 60,000 यूनिट विटामिन डी अपने को हर संडे को लेके ऐसे 6 वीक्स तक लेना होता है। यहाँ मैं एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों कि विटामिन डी एक फ़ैट सोल्यूबल विटामिन है, तो उसको अनियमित मात्रा में और लंबे समय तक नहीं लेना चाहिए। अगर आप 6 से 8 वीक ले चुके हैं तो फिर आपको उसमें गैप दे देना चाहिए, क्योंकि अगर आप लगातार लेते रहेंगे तो ये बॉडी में जमा होकर और साइड इफ़ेक्ट भी कर सकता है। छोटे बच्चों को भी विटामिन डी के सैशे डॉक्टर एडवाइस करते हैं, जो उनकी ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं। छोटे बच्चों में तो विटामिन डी की रिक्वायरमेंट अडल्ट से भी ज़्यादा होती है, क्योंकि उन्हें बॉडी बनानी होती है। हमारे लिए तो सिर्फ बॉडी को मेंटेन करना होता है, लेकिन उनका तो स्केलेटन या बोन्स बन रही होती है, तो उनकी रिक्वायरमेंट और भी ज़्यादा होती है। जैसे विटामिन डी के सैशे उन्हें दूध में मिला के हर 7 दिन में दिए जा सकते हैं आपके डॉक्टर की सलाह पर। विटामिन डी के लिए आप लोग नेचुरल सोर्स की भी मुझसे बात करते हैं कि सर विटामिन डी किन फूड्स में पाया जाता है। तो अगेन जैसे कैल्शियम है, मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स इसके ज़्यादातर सोर्स होते हैं। कॉड लीवर ऑयल,
फिश ऑयल और काफ़ी सारे ऑयल्स में भी विटामिन डी पाया जाता है। डेली सनलाइट में 1 से 1.5 घंटे बैठना अगर आपके लिए पॉसिबल हो तो 7 से 8-9 बजे तक आप सनलाइट में बैठ सकते हैं, जिससे कि विटामिन डी बॉडी में भी बन सकता है। विटामिन डी के इंजेक्शंस भी आते हैं दोस्तों। ऐसे लोग जो कि कैल्शियम विटामिन डी की टैबलेट्स नहीं लेना चाहते या विटामिन डी काफ़ी मात्रा में है, वो इंजेक्शंस ले सकते हैं, लेकिन मेरी पर्सनल प्रेफरेंस टैबलेट ही रहती है, क्योंकि इंजेक्शन थोड़ा पेनफुल होता है, तो मैं उसको रिकमेंड नहीं करता। तो दोस्तों ये तो था विटामिन डी और कैल्शियम के बारे में। काफ़ी सारे लोगों को क्या होता है कि ऑस्टियोपोरोसिस इतना ज़्यादा हो जाता है कि फ्रैक्चर ही होने लगता है। तो ऐसे टाइम में हम उन्हें एक दवाई जिसका नाम है कैल्सीटोनिन, उसका नेजल स्प्रे रिकमेंड करते हैं। कैल्सीटोनिन एक हार्मोन है जो कि बोन पेन को कम करने में काफ़ी उपयोगी होता है। ये हार्मोन नेजल स्प्रे के द्वारा दिया जाता है और बोन को मजबूत करता है। हो सकता है आपके डॉक्टर ने भी आपको ऐसा नेजल स्प्रे दिया हो, और ये स्प्रे दिन में 1 बार लेना होता है और ये आपके बोन को स्ट्रॉन्ग कर सकता है। काफ़ी सारे एडवांस कंट्रीज़ में पैराथायरॉयड हार्मोन यानी पीटीएच के इंजेक्शन, रिकॉम्बिनेंट पैराथायरॉयड हार्मोन के इंजेक्शंस भी दिए जाते हैं। ये इंजेक्शन हम ज़्यादातर उन लोगों को देते हैं जिनकी सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस है, बोन बहुत ज़्यादा वीक है, और ऐसी कंडीशन में अगर फ्रैक्चर हो जाता है तो फ्रैक्चर को सही होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। पीटीएच या टेरीपेराटाइड जो हार्मोन है दोस्तों, तो टेरीपेराटाइड एक रिकॉम्बिनेंट हार्मोन है और इसके इंजेक्शंस बड़े आसानी से पेशेंट खुद ही घर पे लगा सकता है। उसे डॉक्टर की सलाह से ये इंजेक्शन दिए जाते हैं। तो ये सब थी एक बेसिक जानकारी कैल्शियम, विटामिन डी, कैल्सीटोनिन हार्मोन और पैराथायरॉयड के बारे में। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने शरीर का ख्याल रख सकते हैं। रेगुलर आप अपनी डाइट में मिल्क, डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल कीजिए। डेली आधे घंटे या 1 घंटे आप सनलाइट में बैठिए ताकि आपकी बॉडी को सन मिले। अगर आपको लगता है तो हर 6 महीने में आप अपने विटामिन डी की जांच करा सकते हैं। विटामिन डी कम आता है तो आप डॉक्टर की सलाह पर विटामिन डी का सप्लीमेंट ले सकते हैं। अगर आपकी उम्र 50 से ज़्यादा है या आप महिला हैं और आपके मेनोपॉज हो चुका है तो डेली कम से कम 1 ग्राम कैल्शियम सिट्रेट मैलेट या फिर कोरल कैल्शियम का सेवन करें। विटामिन डी अगर आप ले रहे हैं तो लंबे समय तक लगातार ना लें, 6 वीक्स लेने के बाद थोड़ा गैप दें और उसके बाद दोबारा लेना स्टार्ट करें। दोस्तों इसके अलावा भी अगर आपके कोई विटामिन डी या कैल्शियम के बारे में सवाल हो तो आप नीचे दिखे गए नंबरों पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा ऑनलाइन कंसल्टेशन परामर्श ले सकते हैं, जिसका कुछ निर्धारित शुल्क है, वो पे करके आप हमसे विटामिन डी और कैल्शियम की विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। इसी प्रकार से और वीडियोस जो हड्डी और बोन जॉइंट्स के बारे में हम देते रहेंगे, उनकी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए ताकि समय समय पर आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।